एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका 10.3 का क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। इस फिगर के अंदर उन्होंने आपको कहा है AOB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड CD and E are any 3 points on the semicircle. Find the value of ACD. आपको ACD प्लस एंगल BED आपको किसके लिए बोला गया? BED की आप वैल्यू आप पता करो। अब इसके लिए हमारे पास तो ये अगर सपोज ये अगर तीन ट्राइंगल बन रहा होता तो ये क्या बन जाता आपका एंगल इन अ सेमी सर्कल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तो आपका होता आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये तो इसके तो 1 2 3 4 5 ये तो पेंटागन है, पेंटागन का कोई रूल नहीं होता है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा उसने क्या करना चाहिए हमें। तो हम अगर इसको B को C के साथ ज्वाइन कर दें, B को C के साथ अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा BCDE। हमें क्या मिल जाएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? जब क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होते हैं तो वो क्या होता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर हम कोई और किसी जगह पर किसी पॉइंट से इसको टच करते तो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। यहां से आपके दो काम हो गए, एक तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल गया BCDE और दूसरा एक आपको ये मिल गया, एक ट्राइंगल मिला ACB। अगर किसी ट्राइंगल का बेस डायामीटर होता है तो उसके अंदर जो उसका वर्टेक्स एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको हम बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो आप यहाँ पे इन ट्राइंगल ACB प्रूफ के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे ट्राइंगल ACB, आपके पास ट्राइंगल ACB के अंदर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल। ठीक है, अगर ये आपके पास बेस आपके पास डायामीटर होता है तो उसे क्या बोला जाता है? एंगल इन अ सेमी सर्कल। इसके बाद आपको क्या मिला? BCDE इज अ BCD और E एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स किसके ऊपर है? सर्कल के ऊपर है। तो आपने क्या बोला? BCDE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे अब आपका ये वाला एंगल इस एंगल का अपोजिट एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल का अपोजिट एंगल होगा। अगर आप सीधा उसको रखकर देखेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया? CDE और आपके पास ये एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये और ये लोगे और यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल, इसका ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इसके अपोजिट एंगल है। तो एंगल BCD प्लस एंगल BED इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये इसका रीजन होता है। ठीक है, अगर इसको आपने 1 दिया और इसको आप 2 कर दो, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करो, एंगल ACB प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BED। इसकी ACB की वैल्यू कितनी थी? 90 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी थी? 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपने देखा ACB और BCD मिलके आपके पास क्या बन गया? ACD। क्या बन गया आपके पास? ACD। ये दोनों को अगर आप इन दोनों को इस एंगल को इस एंगल को आप जॉइन एक साथ लिख दें तो क्या बनेगा? ACD। एंगल ACD प्लस एंगल BED इज इक्वल टू 270 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। दिखने में क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, और अगर कुछ नहीं भी प्रॉब्लम आती है कहीं पर भी, किसी भी तरह की किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया इसके बारे में भी बताएंगे।
और अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार बच्चों।